नमस्कार, मैं हूं प्रेम शर्मा और आप देख रहे हैं डीएनएस न्यूज नेटवर्क। जयपुर में नगर निगम चुनावों की आहट के साथ ही सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा जहां ट्रिपल इंजन सरकार के मिशन को लेकर रणनीति बनाने में जुट गई है, वहीं कांग्रेस ने भी कई वार्डों में जीत का दावा ठोक दिया है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में सोमवार को हुई अहम बैठक में पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी मुख्य चुनाव प्रभारी के तौर पर शामिल हुए। उनके साथ सह प्रभारी चंद्रशेखर बावनकुले, रविंद्र इंद्राज सिंह, संगीता यादव, गजेंद्र सिंह पटेल और रोहन गुप्ता भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की मौजूदगी भी रही। लेकिन इस बैठक का सबसे बड़ा फोकस रहा जेन जी यानी युवा वोटर और युवा नेतृत्व। भाजपा की कोशिश है कि ट्रिपल इंजन सरकार की कमान और चुनावी रणनीति में युवाओं को ज्यादा तवज्जो दी जाए। लेकिन जैसे जैसे बैठक की खबरें बाहर आईं, वैसे वैसे संगठन के अंदर हलचल भी बढ़ती दिखाई देने लगी। कई वार्डों में टिकट के दावेदारों की लंबी कतार है और यहीं से भीतरी घात और बगावत का खतरा भी सामने आने लगा है। सूत्रों के मुताबिक कुछ दावेदारों ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वे निर्दलीय मैदान में उतरकर भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार को चुनौती दे सकते हैं। यानी भाजपा के सामने एक तरफ जिताऊ उम्मीदवार चुनने की चुनौती है तो दूसरी तरफ टिकट से नाराज नेताओं और दावेदारों को साधने की बड़ी जिम्मेदारी भी है। अब बात कांग्रेस की करते हैं। किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में कुल 12 वार्ड आते हैं और कांग्रेस विधायक अमीन कागजी का दावा है कि मौजूदा माहौल को देखते हुए कांग्रेस कम से कम 9 वार्डों में जीत हासिल करेगी। कोटा देख लो आप, 100 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा हुए आज 2 साल हो गए। कोई काम दिख रहा है आपको? कहाँ है वो 100 करोड़ रुपए? कुछ पता नहीं। सीवरेज के करोड़ों रुपए के टेंडर हो गए, वो टेंडरों का पता नहीं है कहाँ जा रहा है पैसा, कौन कर रहा है, कौन ले जा रहा है। ये अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं, बेईमानों की सरकार है। जयपुर के लोग परेशान हो गए, नाकों आ गए। लोग पछता रहे कि हमने क्या समझ के वोट दिया था और हमारे साथ क्या हुआ। वोट की लूट करी है इन्होंने। पूरे हेरिटेज यूनेस्को अवार्ड जाने को तैयार। इस पे कंट्रोल कैसे करेंगे आप लोग? हैं कंट्रोल कैसे करेंगे? तो कराए पहले। ये लूट नहीं मचे इस बार, वोटों की लूट नहीं मचे। बताओ, हमारे यहाँ पे ऐसा सुनने में आया था कि आपको कि किसी आदमी ने भ्रष्टाचार कराओ, ये बिल्डिंगे एक दिन नोटिस दे रहे हैं, दूसरे दिन अंतिम नोटिस दे रहे हैं, तीसरे दिन सील कर रहे हैं, चौथे दिन बोल रहे हैं। ऐसा हुआ था क्या हमारे? नहीं हुआ, कभी हुआ था क्या? नहीं हुआ। अब क्यों हो रहा है ये? तो चोरियां कर रहे हैं ना नीचे से, लेकिन रोज एसीबी क्यों जा रही है? नगर निगम में रोज एसीबी के दंड, जेडीए में एसीबी क्यों जा रही है? क्यों अधिकारी कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं? चोरी है, लूट है, जब भी पकड़े जा रहे हैं ना। यानी नगर निगम का भ्रष्टाचार भी मुख्य मुद्दा होगा इस चुनाव में। अच्छा, आप 12 में से 9 वार्ड जीतने का दावा कर रहे हैं, 12 के 12 क्यों नहीं जीत रहे? देखिए, ऐसा है, हर जिंदगी की इक्वेशन होती है। इन्होंने तो 12 के 12 निपटाने की कोशिश करी थी। लेकिन हो सकता है 12 के 12 भी जीत जाएं। लोगों में तो बहुत आक्रोश है, लेकिन मिनिमम कंजर्वेटिव फिगर बता रहा हूँ कि 9 तो हम जीतेंगे। अमीन कागजी ने अतिक्रमण, सफाई व्यवस्था और लगातार बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने नगर निगम में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि जयपुर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कागजी ने चौड़ा रास्ता स्थित तारकेश्वर मंदिर के सामने अवैध निर्माण और सोखिया भवन में हुए निर्माण का उदाहरण देते हुए नगर निगम की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि अवैध निर्माण के खिलाफ नोटिस जारी होते हैं, कार्रवाई होती है, निर्माण सीज किया जाता है और बाद में जल्दबाजी में सीज खोल भी दिया जाता है। कागजी ने इसे नगर निगम में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा बताते हुए भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोला। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि अगर कांग्रेस का माहौल इतना मजबूत है तो किशनपोल के सभी 12 वार्ड कांग्रेस क्यों नहीं जीत सकती, तो अमीन कागजी ने हाजिर जवाबी दिखाई और कहा कि ऐसा भी संभव है कि किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के सभी 12 वार्ड कांग्रेस के खाते में आ जाएं। अब असली सवाल यही है कि क्या कांग्रेस वाकई किशनपोल में अपना दबदबा कायम कर पाएगी और क्या भाजपा अपने ट्रिपल इंजन मिशन के तहत सभी वार्डों में मजबूत उम्मीदवार उतार पाएगी, क्योंकि जयपुर के करीब 150 वार्डों में टिकट की लड़ाई अब सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच नहीं रह गई है। दोनों ही पार्टियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जिताऊ उम्मीदवार की तलाश।
कई वार्डों में दावेदारों की लंबी कतार है, लेकिन पार्टी के सामने सवाल है कि किसे टिकट दिया जाए और किसे समझाया जाए। किशनपोल में भाजपा के लिए भी तस्वीर आसान नहीं है। भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी रहे चंद्र मनोहर बटवाड़ा के सामने भी टिकट वितरण को लेकर बड़ी चुनौती है। एक दावेदार को मनाया जाए तो दूसरा नाराज होने की स्थिति बन रही है। ऊपर से पार्टी का जनजेड को तवज्जो देने का फॉर्मूला टिकट के समीकरणों को और पेचीदा बना सकता है। यानी जयपुर नगर निगम चुनाव में अभी से दो तस्वीरें साफ दिखाई दे रही हैं। एक तरफ टिकट के लिए जोरदार लॉबिंग और दूसरी तरफ टिकट कटने पर बगावत का खतरा। अब देखना होगा कि भाजपा अपने ट्रिपल इंजन मिशन के लिए कितनी मजबूत टीम उतारती है और कांग्रेस अपने दावों को जमीन पर कितनी सीटों में बदल पाती है। नगर निगम चुनावों की असली लड़ाई अब सिर्फ चुनाव मैदान में नहीं, बल्कि पार्टी के अंदर टिकट तय होने से पहले ही शुरू हो चुकी है। आपको क्या लगता है, किशनपोल के 12 वार्डों में कांग्रेस का दावा कितना मजबूत है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें और डीएनएस न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं हूं प्रेम शर्मा, देखते रहिए डीएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।